वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 26 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पाइथन लाइब्रेरीज़ को। और ये हमारी पहली वीडियो है इस चैप्टर के लिए, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो। और यहाँ पे हम देखेंगे पाइथन लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, और साथ ही अपने मॉड्यूल्स यानी कि यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स हम किस तरीके से बनाते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा पाइथन लाइब्रेरीज। तो पहले इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे देखते हैं, देन इसी को हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखेंगे, एंड फाइनली कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइथन लाइब्रेरीज। अब देखिए, पाइथन लाइब्रेरीज को सिंपल हम बोल सकते हैं ये कलेक्शन होता है पैकेजेस का, फंक्शन का एंड मॉड्यूल्स का। देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, हमने एक सिंगल सोर्स कोड लिखा था और उसमें हमने कुछ मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट किया था जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है। जैसे आपका मैथ मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल है, तो इनको हमने इंपोर्ट किया था। तो ये आपकी सिंपली क्या होती है, आपकी पीवाई एक्सटेंशन की फाइल्स होती हैं, जिसके अंदर फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं केवल फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मैथ मॉड्यूल है, तो इसके अंदर से हमने सील है, फ्लोर है, पावर है, साइन है, कॉस है, केवल इनको ही हमने यूज़ किया था। तो ये सब क्या है, हमने केवल फंक्शंस को यूज़ किया। तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन मॉड्यूल्स के अंदर हमारे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। उसके अंदर आपके क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि आगे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है। वेरिएबल्स हो सकते हैं, डॉग स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, फंक्शन एंड मॉड्यूल्स। तो आगे हम देखेंगे, फंक्शन तो हमने ऑलरेडी हमको पता है कैसे बनाते हैं। मॉड्यूल्स अभी हम इस वीडियो में देखेंगे, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड पैकेजेस को सिंपली हम मॉड्यूल एंड फंक्शन का ही एक बड़ा कलेक्शन बोल सकते हैं। देन लाइब्रेरी को हम कलेक्शन ऑफ पैकेज, फंक्शन एंड मॉड्यूल बोल सकते हैं। तो सिंपल सा है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ अलग से लाइब्रेरीज भी आती हैं जिनका स्पेसिफिक फोकस होता है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे आपका नमपाई लाइब्रेरी है, तो ये मेनली मैथमेटिकल वर्क के लिए यूज़ होती है। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इसके लिए आपको पूरा ही इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपका जो नमपाई लाइब्रेरी है। ऐसे साईपाई आपकी लाइब्रेरी है जो साइंटिफिक वर्क एंड इमेज प्रोसेसिंग में हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा हमारा पांडाज यहाँ पे जो डेटा एनालिसिस, एंड पाई गेम हमारा है जो कि वीडियो गेम्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अभी ये सिलेबस में नहीं है, खाली मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। अगर आप आगे जाते हैं और प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तब आपको इनमें से कोई आपको सेलेक्ट करके उसको सीखना पड़ेगा। वैसी थिंकटर है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस हमको क्रिएट करने में हेल्प करता है। एंड मैटप्लॉटलिब है जो कि प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है। ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, अलग अलग टाइप का जो प्लॉटिंग का काम है वो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से हमारा यूज़ होता है। तो ये तो सिंपल एक लाइब्रेरीज हैं। आगे हम देखेंगे हम खुद की भी लाइब्रेरीज, या सिंपली जिनको हम पैकेजेस भी कह सकते हैं, वो भी हम क्रिएट करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल। तो मॉड्यूल सिंपल है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, डॉक स्ट्रिंग, स्टेटमेंट्स, वेरिएबल्स। अभी तो फिलहाल हम जो बनाएंगे वो हम डायरेक्टली केवल फंक्शंस को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल फंक्शंस हैं। क्लास ऑब्जेक्ट को आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, या दूसरी जो मेन सीरीज है पाइथन की, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और ये आपकी सिंपली क्या होती है, डॉट पी एक्सटेंशन की फाइल होती है। अब देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कोई भी फाइल अगर पाइथन में हम क्रिएट करते हैं तो डॉट पी उसका एक्सटेंशन होता है। तो मॉड्यूल भी सिंपली वही होती है, केवल उनको इंपोर्ट करके हमने यूज़ करना है। देन अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, शायद आपको पता है। जैसे मैथ है, इसके कुछ फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे। सी मैथ है जो मेनली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ होता है। यूआरएल लिब है जो कि मेनली जो यूआरएल एड्रेस है, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो एड्रेस होता है, उसको हैंडल करता है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे कैसे इसको यूज़ करते हैं। एंड रैंडम हमारा मॉड्यूल है जो कि रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है। इसके अंदर रैंडेंट हो गया या चॉइस हो गया, इस तरीके के फंक्शन होते हैं, इनको भी आगे हम देखेंगे। देन आपका देखिए, मेन जो टॉपिक है इस वीडियो में प्रैक्टिकली जो हम देखेंगे कि यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो इनको तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, हम देखने वाले हैं कि कैसे इनको हम यूज़ करेंगे। जो आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के मॉड्यूल हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजर डिफाइंड मॉड्यूल किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, टुडे डॉट पी वाई, एक फाइल मैंने क्रिएट करी जिसमें मैंने 2 फंक्शंस लिखे हैं। एंड देन सिंपली इसको मैंने इंपोर्ट यहाँ पे करके डायरेक्टली, देखिए मॉड्यूल जब इंपोर्ट करते हैं तो मॉड्यूल के नेम के साथ फंक्शन का नेम आता है या वेरिएबल का नेम आता है। तो सिंपली इनको कॉल करके डायरेक्टली ग्रेट एंड हेलो मैंने प्रिंट किया। या सिंपली आप फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप फ्रॉम यूज़ करेंगे फिर यहाँ पे मॉड्यूल का नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया फ्रॉम टुडे इंपोर्ट हेलो, तो हेलो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने कॉल किया तो डायरेक्टली यहाँ पे ग्रेट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं, देन कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल जो है वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक नई फाइल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके अंदर ही हमारा कंटेंट आएगा जितना भी मॉड्यूल के अंदर होता है। तो मॉड्यूल के अंदर वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं, आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, आपका डॉक स्ट्रिंग्स है या वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, लेकिन फ़िलहाल हम केवल फंक्शंस के साथ यहाँ पे काम करेंगे जो हमारे सिलेबस में। चलिए वेरिएबल भी हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने ए नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जिसमें वैल्यू है 10 एंड देन मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ टुडे नाम से। आप चाहे तो इसके अंदर कमेंट लिख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ कमेंट, ये एक कमेंट है एंड देन सिंपली हम यहाँ पे चलिए दो स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। दिस इज़ आवर मॉड्यूल, ये हमारा मॉड्यूल है एंड एक और लाइन में इसके अंदर लिख देता हूँ टुडे इज़ ग्रेट डे, टुडे इज़ ग्रेट डे चलिए मैं लिख देता हूँ। एंड देन एक और फंक्शन चलिए हम बना लेते हैं टुडे 1 नाम से एंड यहाँ पे चलिए यहाँ पे आप चाहें तो वैल्यू को एक्सेप्ट भी करा सकते हैं। तो ए कॉमा बी, दो वैल्यू में एक्सेप्ट करवाता हूँ एंड इन दोनों का सम मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। सम इज़ आपका सम जो है वो a प्लस बी से यहाँ पे आएगा। तो सिंपल है, इस तरीके से हमने यहाँ पे मॉड्यूल्स क्रिएट किए और आपका यानी कि फंक्शंस हमने क्रिएट करे एक मॉड्यूल के अंदर। तो सिंपली आपने इसको सेव करना है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ही नाम से हम कर लेते हैं चलिए, और .py जो है इसमें ऑटोमेटिकली खुद ही जो इंटरप्रेटर है वो डाल देता है। तो example.py हमारी फाइल जो है ये तैयार है और ये हमारी डेस्कटॉप पे ही है। तो ये देखिए ये हमारी फाइल यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो इसी को अब हमने इंपोर्ट यहाँ पे करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपल सा यहाँ पे काम करेंगे, हम लिखेंगे इंपोर्ट, देन हमारा जो मॉड्यूल का नाम है यानी कि एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमने इंपोर्ट यहाँ पे किया। तो हम यहाँ पे देखिए जितना भी डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए हम प्रिंट कर लेते हैं ए की वैल्यू। तो हम मॉड्यूल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूल का नेम हम लिखते हैं, देन हम यहाँ पे डॉट यूज़ करते हैं, देन उस ऑब्जेक्ट का नाम आएगा जिसको हमने यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल डॉट ए, तो इससे ए की वैल्यू आएगी। देखिए ए की वैल्यू हमने 10 वहाँ पे दी थी, तो वैल्यू हमने बैकएंड पे दी हुई है आपकी किसी दूसरी फाइल में, लेकिन उसको हमने एक मॉड्यूल के फॉर्म में हमने लिया, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा है एग्जाम्पल डॉट टुडे, इसको भी हम कॉल कर लेते हैं। तो देखिए सिंपली ये भी आपका यहाँ पे चलेगा इस तरीके से। दिस इज़ अवर मॉड्यूल टुडे इज़ ग्रेट डे हमने यहाँ पे लिखा था। और अगर आप यहाँ पे ये देखना चाहते हैं डॉक स्ट्रिंग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल डॉट टुडे एंड देन डॉट के बाद आप लिखते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो इसमें जो कमेंट हमने लिखा हुआ है वो हमको दिखेगा। देखिए कमेंट हमने दिस इज़ कमेंट वहाँ पे लिखा था, तो ये भी हमें मिला। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा है तो एग्जाम्पल देन डॉट टुडे 1, तो यहाँ पे दो नंबर्स हम दे देते हैं 4 और 5 हम चलिए दे देते हैं। तो इनका सम हमने वहाँ पे निकाला था, तो देखिए सम भी हमको मिला है। तो हमने एक मॉड्यूल क्रिएट किया एंड वहाँ से सिंपली हमने सभी को इंपोर्ट यहाँ पे करके उनको यूज़ हमने किया है। तो एक तरीका तो ये है जब हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे चाहें तो आप फ्रॉम कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली इस तरीके से लिखेंगे फ्रॉम, देन आपका मॉड्यूल का नेम, देन हमने लिखा इंपोर्ट। अब इंपोर्ट के बाद आप जो भी यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं ए लिखूँ या सिंपली मैं यहाँ पे टुडे लिखूँ, तो केवल यही हमारे इंपोर्ट होंगे। लेकिन अगर आपको सभी का सभी इंपोर्ट करना है तो सिंपली आप स्टार यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फ्रॉम कीवर्ड का फ़ायदा ये होगा कि फिर आपको मॉड्यूल का नेम लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। देखिए अब मैं एग्जाम्पल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। तो अब हमें मॉड्यूल का नेम लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। तो अब मॉड्यूल नेम हमने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट है वो हमको सेम ही यहाँ पे मिल रहा है। तो आई होप आपको एक मॉड्यूल क्रिएट करना आया होगा कि कैसे हम एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे देखते हैं इनसे रिलेटेड। तो अब कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें बेसिक से क्वेश्चन काफ़ी बार 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले व्हाट आर पाइथन लाइब्रेरीज, पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं। तो हम कह सकते हैं पाइथन लाइब्रेरीज आर द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस मॉड्यूल्स एंड पैकेजेज। ये आपका सिंपली कलेक्शन या सेट होती हैं मॉड्यूल्स के, फंक्शंस की एंड पैकेजेस की। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नमपाई लाइब्रेरी, नमपाई लाइब्रेरी का काम क्या होता है। तो नमपाई लाइब्रेरी आपका मैथमेटिकल वर्क में हेल्पफुल होती है, डेटा साइंस में यूज़ होती है और मशीन लर्निंग के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच लाइब्रेरी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, तो यहाँ पे मेकिंग होगा।
मेकिंग वीडियो गेम्स। तो वीडियो गेम्स बनाने के लिए सिंपली हम पाई गेम लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। व्हाट आर मॉड्यूल्स? तो मॉड्यूल्स का हम बोल सकते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, ये फंक्शंस का कलेक्शन होता है। इसके अलावा साथ में इसमें वैसे क्लास, ऑब्जेक्ट हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन केवल फंक्शंस भी आप लिखते हैं तो आपके सिलेबस के हिसाब से वो कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाएगी। नेम द कीवर्ड यूज्ड फॉर यूजिंग मॉड्यूल। तो मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो मेन प्रोग्राम है उसमें हम इनको यूज़ कर सकें, इंपोर्ट कर सकें। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्रॉम कीवर्ड? तो फ्रॉम कीवर्ड की मदद से भी हम एक मॉड्यूल को ओपन करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि जब हम फ्रॉम यूज़ करते हैं तो फिर हमको मॉड्यूल का कंप्लीट नेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम फंक्शन नेम या वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन मॉड्यूल? तो पाइथन मॉड्यूल का जो एक्सटेंशन होता है .py होता है, जैसा कि अभी हमने देखा भी था। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 26। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 27।